बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जिनके ट्रांसफ़र के हवाले से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बरतरफी के बाद से कुछ खबरें चल रही थी, उन खबरों में अब सदाकत मालूम हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहया खान आफरीदी की जानिब से जुडिशल कमीशन का एजाज़ तलब किया गया और उस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की ट्रांसफ़र पर गौर होगा। अब जजेस को ट्रांसफ़र कहाँ पर किया जाएगा, इसकी भी कुछ थोड़ी बहुत तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं। और साथ ही साथ ही चीफ जस्टिस यहया आफरीदी की इस हवाले से एक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कह लीजिए या चीफ जस्टिस जो है वो नहीं मान रहे इस हवाले से, उस पर भी चीफ जस्टिस ने जो अपनी राय दी है, ज़राए जो ये बता रहे हैं उसको वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि आज चौथा रोज़ है और वफाक की जो अदालतें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। क्या वजह है कि अदालतें बंद हैं और इंसाफ फराहम करने वाले जो इदारे हैं वो इतना अरसा बंद रहे? ये पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें पेंडेंसी ऑफ केसेस मिलियंस में है, थाउजेंड्स में है, अब जो है वो इंसाफ होता नजर नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद जो इंसाफ फराहम करने वाला इदारा है वो इस किस्म की ताखिर का शिकार रहे या इस किस्म से मुसलसल छुट्टियों पे रहे, तो फिर जो आम आदमी है वो कहाँ पर जाएगा? वी लॉ के बाकायदा वैसे पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है वो 28 अप्रैल को चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी ने तलब किया है। जुडिशल कमीशन का इजलास अक्सर और बेशतर तलब होता रहता है, लेकिन बड़े खास मकसद के लिए ये इजलास तलब किया है। 5 जजेस जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरा। अब ये 5 जजेस और इनके साथ अगर आप एक जज जस्टिस साबिक जज थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर, उनका नाम लगा लें तो इन 6 जज साहिबान ने एक खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहया खान आफरीदी को, और उस वक्त काजी फैजिसा थे, उनके नाम में खत लिखा था और उस खत में जो तहफुजात हैं, अदलिया को जो खतरात हैं उस हवाले से आगाह किया था। अब उन 5 जब वो खत लिखा था उसके बाद ही कहा गया था कि अब इन 5 जजेस को या 6 के जो 6 जजेस हैं इनके गिर्द घेरा तंग होगा, और वही फिर देखा गया। सबसे पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनको मुबैना तौर पर जाली डिग्री के मामले पर बरतरफ किया गया। पहले उनको जुडिशल वर्क से रोका गया। जुडिशल वर्क वाला जो सारा जजमेंट है, जो शॉर्ट ऑर्डर था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कलअदम हुआ, वो वापस रिवर्स हुआ और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो मामला दोबारा चला गया। और जब समातें हुई तो एक वकील मियां दाऊद की दरखास्त पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को जाली करार देकर उनको बरतरफ कर दिया गया था। उसके अलावा बचे थे ये 5 जज साहिबान जिनके मैंने अभी नाम लिए, और इन 5 जजेस को अब इत्तलात हैं कि दूसरी हाई कोर्ट्स में शिफ्ट किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने भी इस वक्त जज साहिबान हैं बशमूल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर, जिनको गुज़िश्ता 2024 में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर जो लाया गया था। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है इनको लाहौर हाई कोर्ट भेजने का इम्कान है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है शुरू से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। जस्टिस बाबर सत्तार जो है इनको पेशावर हाई कोर्ट भेजने का इम्कान है। जस्टिस समन रिफत और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो को सिंध हाई कोर्ट भेजने का इम्कान है, जबकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को बलोचिस्तान जो है भेजने का इम्कान है। अब जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं, अब आप यहाँ से अंदाजा कर लीजिए कि जस्टिस बाबर सत्तार जो कि शुरू से ही इस्लामाबाद में पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे, उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। जस्टिस बाबर सत्तार को अगर सिंध हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पर वो किस बेस पर या किस तरह से जो केसेस हैं उसकी समाप्त करेंगे, क्योंकि जाहिर है फेडरल की अदालतों में और जो सूबों की अदालतें हैं उनमें फर्क है। जस्टिस समन रिफत और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो को सिंध हाई कोर्ट भेजने का इम्कान है। अब सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस के आगा को यहाँ पर वफाकियानी अदालत में लाया गया है। अब जस्टिस के आगा की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ उनकी अपनी कारकर्दगी, अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल भी हमारी जो अदालत है उनकी कारकर्दगी को इतनी मुतमईन नहीं है, काबिल एतमाद जो कारकर्दगी है वो नहीं है। अच्छा, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है उनको बलोचिस्तान हाई कोर्ट शिफ्ट करने का इम्कान है। अब ये 5 जो जजेस हैं ये भी खत लिखने वाले जजेस में शामिल थे। एक जज इनको फारिग कर दिया गया, वो भी खत लिखने वाले जजेस में शामिल थे। अब क्या वजह है कि इनके गिर्द घेरा तंग है? इस पर चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी जो है जरा ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी ने अपने एक तरह से तहफ्फुजात जो है वो उसका किया है, इजहार किया है। 28 अप्रैल को ये इजलास चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी ने तलब किया है, और क्योंकि इजलास तलब करने से पहले एक जो रूल्स है वो ये है कि हर मेंबर से उसकी राय ली जाती है कि इजलास के लिए वो उस दिन अवेलेबल है या नहीं है। तो अक्सरियत की राय से ये इजलास जो बुलाया गया है, पीटीआई के 2 मेंबरान हैं, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर हैं, दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, और दोनों मेंबरान जुडिशल कमीशन इजलास में गुज़श्ता 6-7 महीनों से वो जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत के लिए नहीं आते, तो वो दोनों तो नहीं आएंगे। और उसके अलावा जो हुकूमती हैं जिनमें अटॉर्नी जनरल हैं, वज़ीर कानून है, इसके अलावा जो जितने भी जज साहिबान हैं, अब 27 तरमीम के बाद जस्टिस अमीन खान भी हैं, तो ये तमाम जो है इनकी राय लेकर फिर ये इजलास जो तलब किया गया। अच्छा, चीफ जस्टिस जरा ये बता रहे हैं कि जस्टिस के तबादले के लिए जुडिशल कमीशन इजलास की जो अमूमी रिक्विजिशन है वो चीफ जस्टिस यहया खान आफरीदी ने मुस्तरद की, और चीफ जस्टिस ने 2 तिहाई अक्सरियत पर
28 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने की रजामंदी जो है वो जाहिर की है, जबकि अब तबादलों वाला जो मामला है उस पर चीफ जस्टिस ने जजेस को काबिल तबादला समझना अदलिया के लिए नुकसानदा करार दिया है, और चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि मुजवजा तबादले से अदालती हुक्मरानी के लिए भी जो संगीन खतरात है, और ऐसे इकदाम से अवाम का अदलिया पर जो अतमाद है वो मुतासर होगा। यानी कि चीफ जस्टिस जो है वो खुद भी शक में नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट शिफ्ट किया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस को ये चीज़ पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर दूसरे जजेस को शिफ्ट किया जा रहा है तो आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट की भी कोई वक़्त उस तरह से नहीं रहेगी, और ज़ाहिर सी बात है 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो वक़्त है वो कदरे कम हुई है माजी के मुताबिक, क्योंकि माजी में सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू होती थी सुपीरियर कोर्ट की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी सुपीरियर कोर्ट है जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो कहा जाता है। तो चीफ जस्टिस को ये बात पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर जो है वो अगला नंबर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी हो सकता है, और ये कहा भी गया था, खबर भी दी थी, अशफाक साहब ने खबर दी थी, अशफाक साहब जिनका ताल्लुक बिना न्यूज़ ने खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ट्रांसफर करने की तलात सामने आ रही हैं। गो के उसके फिर बाद में कोई कंफर्मेशन उसकी नहीं हुई थी या बाद में ऐसा कोई इकदाम सामने नहीं आया था, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो जजेस हैं इनको ट्रांसफर करने के ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या खान आफरीदी जो है वो रजामंद नहीं हो रहे। अब अगर बाकी जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं उनको देखें तो अटॉर्नी जनरल जो है वो ज़ाहिर है काबीना को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो तो डेफिनेटली मानेंगे। वज़ीर कानून है वो भी कानूनी नुकात सामने रखेंगे, जो जजेस की ट्रांसफर है उस पर तशवीश का इज़हार मुमकिन तौर पर नहीं करेंगे। लेकिन 28 अप्रैल का जो दिन है ये मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की अदलिया है उसके लिए एक दफ़ा फिर से ब्लैक डे कह लीजिए होने जा रहा है। अच्छा, आज चौथा दिन है पाक ईरान और अमेरिका की जो जंग है, जंग तो नहीं रुक रही, लेकिन उस जंग ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर, स्पेशली इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। मेट्रो सर्विस इस्लामाबाद में बंद है, लोकल ट्रांसपोर्ट बंद है। लोकल ट्रांसपोर्ट बंद होना एक और मसला है, लोग जो है वो कैब से आ जा सकते हैं, वैसे भी आ जा सकते हैं, लेकिन एक मसला जो सबसे ज्यादा वो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के साथ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एडजून में जितनी भी अदालतें हैं वो तमाम तर भी बंद है। दफातर बंद होना समथिंग एल्स, लेकिन जो अदालतें बंद हैं इससे आम आवाम का कितना नुकसान हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक जो मैंने अभी कॉजेज देखी है, 550 से जायद केसेस जो है वो इस हफ्ते में फिक्स थे जो कि सुने नहीं जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है कि केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद से लगते हैं या रावलपिंडी से लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पूरे मुल्क से केसेस लगते हैं। कोई केस चित्राल का है, कोई केस सवात का है, कोई केस सिंध का है, कोई किसी जगह का केस है। तो तमाम तर केसेस जब लग रहे हैं, उन तमाम तर केसेस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट बंद है, आईनी अदालत बंद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद है, तो फिर वो केसेस ज़ाहिर है सुन ही नहीं सकते। अब चीफ जस्टिस याह्या फरीदी ने इसका एक बड़ा अच्छा हल निकाला कि उन्होंने अपने साथी जजेस जितने भी सुप्रीम कोर्ट में उस दिन अवेलेबल थे उन दिनों में, उन्होंने उन तमाम को बुलाकर एक मीटिंग टाइप कह लीजिए, और उसके बाद फिर उन्होंने दो रजिस्ट्रीज में, कराची और लाहौर रजिस्ट्री में, दोनों जो बेंचेज हैं उनको शिफ्ट किया था। साइशा मलिक तो थी ही लाहौर में, वो वीडियो लिंक पे समाप्ति करती थी। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन के काम हुआ, लेकिन कल जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी काम ज़ाहिर नहीं हुआ, क्योंकि लिटिगेंट्स नहीं पहुंच सके, वकला नहीं पहुंच सके, रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील है। अब अमेरिका और जो ईरान है उनके डेलीगेशंस यहाँ पर आते हैं या नहीं आते, ये एक अलग सवाल है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जो जिस इस तमाम तर सिनेरियो में जिस तरह सफर कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम, और जो जिनके के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट और अदालतों में चल रहे हैं, वो जिसने सफर कर रहे हैं, ये हमारी गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि आप एक डेलीगेशन जिसने आना है और उनका ताल्लुक ही उस रोड से नहीं है, श्रीनगर बिल्कुल ऑपोजिट रोड पर है, और अगर वो रोड बंद करना चाहें तो वो मेरा ख्याल है कि नादरा चौक से अगर बंद करें तो वो इनफ रहेगी। लेकिन उसके बावजूद हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ये मुनासिब समझा कि भाई अगर ईरान और अमेरिका की सुलह नहीं हो रही तो हम अपनी आवाम को जलील और ख्वार क्यों ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस लगते हैं वो साल हर साल बाद केसेस लगते हैं। कोई के साल बाद लगता है, कोई के 2-4 साल बाद लगता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जो डिपेंड करता है, केसेस जो है वो महीनों के हिसाब से भी लगते हैं, लेकिन वो जो है वो फिर एक अलग चीज़ है। लेकिन अब कल जुमा है, कल लास्ट वर्किंग डे, और कल सरकारी छुट्टी है इस्लामाबाद में वैसे, तो कल भी अदालतें जो है नहीं खुलेंगी, तो ये समझ लीजिए कि पूरा हफ्ता जो है किसी साइल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई। हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस गवर्नमेंट को जो है हिदायत फिर वक्त के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।